समाचार स्पेसिफिकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, बेसिक अपडेट्स आप देख रहे हैं। बेसिक में सत्र 2024-25 की पहली बार ऑनलाइन मिलेगा परीक्षा परिणाम, यानी रिपोर्ट कार्ड, अंक पत्र आपको ऑनलाइन बेसिक शिक्षा परिषद में पहली बार सत्र 2024-25 के बच्चों को दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को देखिए कहाँ मिलेगा रिजल्ट और कैसे बनाएंगे। नवीन सत्र 2025-26 हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवेश हेतु 31 मार्च तक पूरी होगी प्रवेश प्रक्रिया। कक्षा 6 में प्रवेश पाने वाले 6, 7, 8 और 9 में प्रवेश हेतु आवेदन के लिए कब से आवेदन आपके जनपद में प्रक्रिया चालू होगी, देखें। और क्या रहेगी योग्यता और कितने रहेंगे रिक्त पद आश्रम पद्धति विद्यालयों में। यहाँ निःशुल्क सेवा, यानी कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, आवासीय विद्यालय होते हैं। देखिए कौन आवेदन कर सकता है। लखनऊ से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में इस वर्ष से प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। कक्षा 6, 7, 8 और 9 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म 15 मार्च तक भरे जा सकेंगे। समाज कल्याण मंत्री माननीय श्री असीम अरुण जी ने कहा कि अभ्युदय कोचिंग के तहत इन विद्यालयों में जेईई और नीट के लिए करियर काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। आश्रम पद्धति विद्यालयों में 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। 31 मार्च तक पूरी होगी प्रवेश प्रक्रिया। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग 1 अप्रैल से शुरू होने वाले आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए शैक्षणिक सत्र के लिए कैलेंडर तैयार कर रहा है। इस बार कक्षा 6 की 7,000 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि होगी 15 मार्च। उत्तर प्रदेश में 100 आश्रम पद्धति विद्यालय चलाए जा रहे हैं। इन आवासीय विद्यालयों की क्षमता 70,000 बच्चों की है। कक्षा 6 में जहां 7,000 सीटों पर प्रवेश होंगे, वहीं कक्षा 7, 8 और 9 में रिक्त सीटों पर प्रवेश की तैयारी की जा रही। इन विद्यालयों में 60% सीटें अनुसूचित जाति जनजाति, 25% और पिछड़ा वर्ग तथा 15% श्रेणी समान श्रेणी के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। स्कूल बच्चों को निःशुल्क भोजन, आवासीय सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रदान करता है। इस बार अभ्युदय कोचिंग के तहत आवासीय विद्यालयों के बच्चों को जेईई और नीट की तैयारी के लिए करियर काउंसलिंग भी दी जाएगी। जिले के सर्वोदय आश्रम पद्धति विद्यालय में प्रवेश पर प्रतिबंध हटा। प्रदेश में कहीं भी करा सकेंगे नामांकन। ऑनलाइन करना होगा आवेदन। 15 मार्च तक अंतिम तिथि निर्धारित। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सर्वोदय विद्यालयों में अब केवल अपने जिले में ही प्रवेश लेने का प्रतिबंध हटा दिया गया है। छात्र राज्य के किसी भी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा पर उत्तीर्ण करने के बाद नामांकन होगा। राज्य सरकार गरीब परिवारों के बच्चों के लिए सर्वोदय विद्यालय चलाती है। अब तक इन स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन केवल जिला स्तर पर ही किया जा सकता था। सरकार ने इस वर्ष से व्यवस्था में बदलाव किया है। एक जिले का विद्यार्थी राज्य के किसी भी जिले के स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। छात्र आवेदन करेगा और परीक्षा में बैठेगा। इसके बाद सफल होने पर उसे प्रवेश दिया जाएगा। पहले की तरह जिला स्तर पर आवेदन की व्यवस्था है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विद्यार्थियों की संख्या 490 ही रहेगी। सर्वोदय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 490 निर्धारित है। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। आवास, भोजन, कपड़े और दैनिक आवश्यकताओं सहित अध्ययन सामग्री स्कूल स्तर पर प्रदान की जाती है। बेसिक में पहली बार ऑनलाइन मिलेगा परीक्षा परिणाम। गाजीपुर बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कक्षा 1 से 8 की वार्षिक परीक्षाएं 24 से 28 मार्च के बीच होंगी। इसके लिए जिला स्तर पर डाइट के माध्यम से पेपर तैयार किए जाएंगे। पेपर में बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। परीक्षा परिणाम 29 मार्च को घोषित किया जाएगा। पहली बार विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल पर प्रत्येक विद्यार्थियों को परिणाम उपलब्ध होगा। परिषदीय विद्यालय में उच्च प्राथमिक स्कूलों में परीक्षाएं 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक होगी। कक्षा 1 की वार्षिक परीक्षा सिर्फ मौखिक होगी। कक्षा 2 एवं 3 में मौखिक एवं लिखित परीक्षा होगी।
इसके अंक 50-50 होंगे। कक्षा 4-5 में मौखिक एवं लिखित परीक्षा होगी, इसके 30-70 होंगे। कक्षा 6 से 8 की परीक्षा सिर्फ लिखित ही होगी, इनमें पूरे नंबर लिखित परीक्षा के ही होंगे दिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बीएसए महोदयों को निर्देश दिया है कि लिखित परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। मौखिक परीक्षा की अवधि प्रधान अध्यापक आवश्यकता अनुसार तय करेंगे। कक्षा 7 तक की वार्षिक परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन विद्यालय के ही शिक्षक करेंगे। कक्षा 8 की कापियों का मूल्यांकन विकासखंड स्तर पर अन्य संकुल के शिक्षकों से कराया जाएगा। मूल्यांकन का कार्य परीक्षा के साथ ही शुरू कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद प्रत्येक विद्यालय कक्षावार छात्रों के वार्षिक प्रत्येक विद्यालय परीक्षा के अंक प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर दिया जाएगा। यह विद्यालय में अभिभावकों को 29 मार्च को परीक्षा परिणाम के रूप में दिया जाएगा। वार्षिक परीक्षा फल जारी करने के समय छात्र अभिभावकों की बैठक की जाएगी। इसमें उन्हें मूल्यांकन की गई कापियां दिखाई जाएंगी और इसके बाद उन्हें